ओपन पाकिस्तान एजुकेशन नेटवर्क में खुशामदीद। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम की अक़साम। एक सार्फ कंप्यूटर पर एप्लीकेशन तक रसाई हासिल करता है। एप्लीकेशन की 3 अक़साम होती हैं: डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को फीड क्लाइंट या मोटी क्लाइंट एप्लीकेशन भी कहा जाता है। वेब ब्राउज़र में चलने वाली एप्लीकेशन को पतली क्लाइंट एप्लीकेशन या सिर्फ वेबसाइट कहा जाता है। आखिर में, एक मोबाइल ऐप सेल फोन में चलती है और इसे सिर्फ ऐप कहा जा सकता है। कतई नज़र उससे कि कोई प्रोग्राम कहाँ रहता या कहाँ अमल दरामद करता है। एप्लीकेशन के 2 अज्जा होते हैं, एक फ्रंट एंड जिसे GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या UI या यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। एप्लीकेशन का दूसरा हिस्सा या जुज़्व बैक एंड है। फ्रंट एंड ज़ाहिरी इनासिर पर मुश्तमिल होता है जिसके साथ सार्फ मुकालमा करता है। बैक एंड मरतब कोड की शक्ल में कारोबारी मंद एप्लीकेशन की मालूमात गाह और API या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर मुश्तमिल हो सकता है। एप्लीकेशन की तख्लीक का अमल एक कोड एडिटर से शुरू होता है जो प्रोग्राम की मंद तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क और पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करता है। डेवलपर्स की तहरीर करदा मंद का तर्जुमा मरतब कोड में किया जाता है जिससे तैनाती का पैकेज बनाया जाता है। तैनाती पैकेज एप्लीकेशन को मुतअद्दिद मशीनों में नक़ल करने की इजाज़त देता है। आइए अमूमी मकसद के डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की चंद मिसालें देखते हैं। अगर तैनाती मशीन पर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और डेवलपर C# लिखना चाहती है तो वो विजुअल स्टूडियो को कोड एडिटर और .NET को फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। उसके पास पैकेज मैनेजर के तौर पर नियोगित इस्तेमाल करने की सहूलत भी है। याद रहे कि यहाँ नियोगित अख्तियारी है। अगर कोई डेवलपर एप्पल iOS प्लेटफॉर्म पर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन तैनात करना चाहती है तो इसे एक्स कोड एडिटर और स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की जुबान इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। यहाँ कोई पैकेज मैनेजर या फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अमूमी मकासद की वेब एप्लीकेशंस की कुछ मिसालें ये हैं। विंडोज सर्वर पर वेब एप्लीकेशन तैनात करने के लिए एक डेवलपर विजुअल स्टूडियो कोड को कोड एडिटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और पाइथन को प्रोग्रामिंग की जुबान के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक तवसी नस्ब करने की जरूरत है। फ्लास्क या जेंगो वेब फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई पैकेज मैनेजर नहीं। इसी तरह के मंजरनामे में विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म पर एक वेब एप्लीकेशन जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग की जुबान के तौर पर है, पाइचाम IDE को कोड एडिटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। फ्रेमवर्क फ्लास्क या जेंगो हो सकता है। अगर एक वेब एप्लीकेशन को कोड एडिटर के तौर पर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हुए विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म पर तैनात करने की जरूरत है तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की जुबान इस्तेमाल करने की जरूरत है और VS कोड में एक तवसी इंस्टॉल करना मकसूद है। इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क Node.js है और पैकेज मैनेजर को NPM या नोड पैकेज मैनेजर कहा जाता है। इसी तरह एक वेब एप्लीकेशन जिसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की जुबान और Node.js वेब फ्रेमवर्क में तख्लीक किया जाए और लिनक्स प्लेटफॉर्म पर तैनात करने की जरूरत हो, प्रोग्रामर एक प्लग इन के साथ Eclipse IDE कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकती है और चॉकलेटी को पैकेज मैनेजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। अगर प्रोग्रामर वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए रूबी प्रोग्रामिंग की जुबान इस्तेमाल करती है तो वो या तो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हुए रेल्स फ्रेमवर्क इस्तेमाल करती है जो या तो डेवलपमेंट मशीन पर इंस्टॉल होता है या फिर एटम को इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक वेब ब्राउज़र में इस्तेमाल होता है। वेब एप्लीकेशन या तो विंडोज सर्वर, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स पर तैनात की जा सकती है।
वेब एप्लीकेशन की आखिरी मिसाल विंडोज सर्वर या लिनक्स में तैनात की गई है, जिसमें जावास्क्रिप्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्रामिंग की जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस या jQuery इस्तेमाल कर सकती है। याद रखिए, इन फ्रेमवर्क्स को वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली चंद स्लाइड्स आम मकासद की मोबाइल ऐप्स की कुछ मिसालों को देखती हैं। अगर डेवलपर iOS आला यानी आईफोन या आईपैड के लिए मोबाइल ऐप बनाना चाहती है तो वो Xcode को कोड एडिटर के तौर पर इस्तेमाल करती है, जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की जुबान इस्तेमाल करता है। एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल एंड्रॉयड आले पर तैनात करने की जरूरत है वो एंड्रॉयड स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर प्रोग्रामिंग की जुबानों के तौर पर जावा या कोटलन में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकती है। एक डेवलपर गूगल एंड्रॉइड, गूगल फोकस या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स में एक मोबाइल ऐप तैनात करने का इंतखाब कर सकती है जिसमें डाट को प्रोग्रामिंग की जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो या तो विजुअल स्टूडियो कोड में लिखी जाती है या वेब ब्राउज़र में डॉट कोड एडिटर और फ्लटर फ्रेमवर्क इस्तेमाल करती है, जो दरहकीकत एक SDK या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। डेवलपर विजुअल स्टूडियो में लिखी गई C# का इस्तेमाल करते हुए गूगल एंड्रॉइड या एप्पल iOS आलात पर तैनात करने का इंतखाब भी कर सकती है, और फ्रेमवर्क के तौर पर Xamarin और .NET का इस्तेमाल कर सकती है। अगली स्लाइड में एक नए फ्रेमवर्क का तज़किरा किया गया है। ऐसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए जिसे गूगल एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स में तैनात किया जा सकता है। एक डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में C# या पाइथन में कोड लिख सकती है। उन एप्लीकेशंस के लिए नया फ्रेमवर्क .NET MAUI है। ये एक ऐसा नाम है जो मुस्तकबिल में तब्दील हो सकता है। मैंने मशीनी आगाही एप्लीकेशंस की 2 मिसालों का अहाता करने का इंतखाब किया। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। मशीनी आगाही एप्लीकेशन की पहली मिसाल वो है जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स में चलने वाले वेब ब्राउज़र में तख्लीक किया और रखा जा सकता है। कोड को पाइथन में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर या वेब ब्राउज़र पर मुबनी जुपिटर कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। डेवलपर पाइथन में पब कमांड का इस्तेमाल करते हुए PIP पैकेज मैनेजर भी इस्तेमाल कर सकती है। मशीनी आगाही का हिल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर भी तैयार और तैनात किया जा सकता है। इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग की जुबान R है, जो R स्टूडियो में लिखी गई है। R स्टूडियो के अंदर यो पैकेज मैनेजर दूसरी मालूमाती या डेटा साइंस एप्लीकेशंस और पैकेज इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, जिनमें सीरेन, पाई और बायो कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालों का आखिरी ज़मरा गेम डेवलपमेंट है। एक डेवलपर गूगल एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की एक बड़ी तादाद के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकती है। C# प्रोग्रामिंग की जुबान उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है जिसे गेम इंजन के नाम से जाना जाता है, जो उस मिसाल में यूनिटी है। गेम में असासों को मॉडल करने के लिए डेवलपर ब्लेंडर इस्तेमाल करती है और उसके बाद मॉडल को गेम इंजन में दरामद किया जा सकता है। इसी तरह की मिसाल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल iOS या उबंटू लिनक्स में एक गेम तैनात किया गया है जो अनरियल गेम इंजन के साथ C++ का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है और गेम में इस्तेमाल होने वाली अशिया की मॉडलिंग के लिए ब्लेंडर इस्तेमाल किया गया है। आखिरी मिसाल में गूगल एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या एप्पल iOS पर एक रोबल्स गेम तैनात किया जा सकता है जिसमें रोबल्स स्टूडियो
को गेम इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और लवा प्रोग्रामिंग की जुबान इस्तेमाल करता है। उस वीडियो में हमने एप्लीकेशन की मुख्तलिफ अक़साम के अज्जा और अक़साम की 1 दर्जन से ज्यादा मिसालें देखें।